बच्चों लास्ट वीडियो तक हमने एलिमेंट्स को देखा था। लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स को देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल सॉल्ट्स, ओके। कि ये जो मिनरल्स हमने देखे हैं, जैसे कि हमने जिंक देखा, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे देखे हैं, ठीक है ना। इनको एक प्लांट के ज़रिए कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्बेशन की। एब्जॉर्बेशन हमने जैसे देखा था 2 तरीके से होता है मोस्टली, अगर वाटर का बात की जाए, ठीक है ना, वाटर की, और वाटर में ही डिज़ोल्व होके क्या होते हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इसको हम लोग 2 तरीके से पढ़ सकते थे, ठीक है ना। फर्स्ट होता है इसमें पैसिव एब्जॉर्बेशन, सेकंड होता है इसमें एक्टिव एब्जॉर्बेशन। फर्स्ट है पैसिव, पैसिव एब्जॉर्बेशन की कंडीशन होती है ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें क्या है, एनर्जी का यूज़ नहीं किया जाता है, क्या कहलाएगी, पैसिव कंडीशन कहलाएगी। तो एब्जॉर्बेशन में मतलब मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना पड़ता। इसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्बेशन। एनर्जी डिड नॉट कंज्यूम, ठीक है ना, एनर्जी क्या कंज्यूम नहीं होती। और इसको हम लोग मोस्टली 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें ए आता है आपका मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस ये कहता है जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन पुल लगता है, मतलब हमने देखा वाटर लीप से किस में चेंज हो, वेपर के रूप में चेंज हो जाए। वाटर किस में, वेपर के रूप में जैसे जैसे चेंज होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रेशर बोल सकते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल बोल सकते हैं। वैसे वैसे क्या होता जाता है, रूट्स मिनरल्स को या वाटर को एब्जॉर्ब करती जाती है। वाटर के ज़रिए क्या मिनरल्स एब्जॉर्ब होते जाते हैं ड्यू टू द effect of transpiration pull, ions are also taken in by the roots along with the mass flow of water। जैसे जैसे हमने ये कहा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल, जैसे जैसे क्या हो, ट्रांसपिरेशन होगा मतलब वाटर किस में चेंज होगा, वेपर के रूप में चेंज होने लगेगा। आयंस भी क्या होते जाएंगे, ले लिए जाएंगे, किसके द्वारा, रूट्स के द्वारा ले लिए जाएंगे, किसके साथ साथ, वाटर के साथ साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। सेकंड आती है आयन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है ना, आयन एक्सचेंज थ्योरी भी होता है। आयन एक्सचेंज थ्योरी, आयन का मतलब, आयन हमारे पास 2 होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। एक पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव आयन, ठीक है ना। आयन एक्सचेंज थ्योरी ये कहती है जब भी
किसी भी आयन को रिप्लेस किया जाए, ठीक है ना, यदि पॉजिटिव रूट्स की सरफेस पे क्या होंगे, आयन पाए जाते हैं, जैसे कि हमने लास्ट में भी देखा था, आयन्स पाए जाएंगे। तो हमेशा एनायन को तो एनायन एक्सचेंज करेगा, कैटायन को कैटायन एक्सचेंज करने का काम करेगा। तो यही कहलाती है आपकी क्या, आयन एक्सचेंज थ्योरी। आयन एक्सचेंज टेक प्लेस among the similar charged ions like cation are exchanged for cations and anions are exchanged for anions। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल में बात की जाए, यदि K प्लस आयन है, ये जो कि क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, ये किस से एक्सचेंज हो सकता है, H प्लस आयन से एक्सचेंज हो सकता था। ओके, पॉजिटिव, या लिख सकते हैं, इसके लिए अच्छा लिख सकते हैं ब्रैकेट में पॉजिटिव आयन। ओके, जैसे Cl माइनस आयन था, ये किससे हो सकता था एक्सचेंज, नेगेटिव आयन, एनी नेगेटिव आयन, एनी पॉजिटिव आयन। तो इस प्रकार से यदि चेंज हो रहा है इनका रूट की सरफेस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयन एक्सचेंज थ्योरी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयन एक्सचेंज थ्योरी बोलते हैं। फिर आता है आपका डोनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी, इक्विलिब्रियम थ्योरी, सी डोनेन इक्विलिब्रियम थ्योरी, ठीक है ना। ये दी गई थी 1927 में, गिवन बाय डोनेन इन 1927, ठीक है ना, 1927। डोनेन ने क्या कहा था, जितना भी रूट की सरफेस पे इक्विलिब्रियम होता है, जितनी भी रूट की सरफेस पे क्या होगा, ये मान लो एक प्रकार से रूट पाई जा रही है, ठीक है ना, इसकी जो आउटर सरफेस है, जो बाहर की सरफेस है, इस पे जितने भी आयन होंगे और रूट की अंदर की सरफेस पे जितने भी आयन होंगे, इन दोनों आयन की क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ एक्सटर्नल आयन इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इंटरनल आयन। अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर है, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इन्हें हम लोग बोलेंगे फिक्स आयन भी बोल सकते थे इन दोनों को, इनको क्या बोल सकते थे हम लोग, फिक्स आयन को बोल सकते थे, क्योंकि दोनों की मान क्या है, मात्रा बराबर पाई जाती है, ठीक है, दोनों की मात्रा पाई जाएगी। अब ये कह सकते हैं हम लोग, अगर मान लो इस रूट मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आयन की मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, पॉजिटिव आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो बाहर से नेगेटिव आयन क्या होगा, अंदर एंटर कर जाएगा, बाहर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन एंटर कर जाएगा, जिससे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी या बराबर आ जाएगी, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, अगर अंदर की तरफ यदि
अंदर की तरफ नेगेटिव आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो बाहर से क्या होगा, पॉजिटिव आयन अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, जिससे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी बोलते हैं। फिर आता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेकंड नंबर पे आता है आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव का मतलब यही है, आपको पता है एटीपी इज रिक्वायर्ड। एटीपी क्या होती है, इसको चलाने के लिए, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, किसी भी आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, यहाँ पे एटीपी की ज़रूरत पाई जाएगी। ठीक है ना, एटीपी की ज़रूरत पाई जाएगी। इसमें फर्स्ट आती है थ्योरी ए, इसमें फर्स्ट आती है थ्योरी कैरियर कॉन्सेप्ट। कैरियर का मतलब होता है, इस वाले कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर, ले जाने वाला। इस कैरियर का मतलब होता है ट्रांसपोर्टर, ले जाने वाला। ये दी गई थी गिवन बाय होनार्ट। गिवन बाय होनार्ट 1937 में। ठीक है ना, 1937 में इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले कैरियर आके क्या होगा, कैरियर आके क्या होगा, एटीपी से आके जुड़ेगा। ठीक है ना, एटीपी से आके जुड़ेगा। ये एटीपी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, जिससे एटीपी ट्राई, टी का मतलब T4 होता है ट्राई, P4 होता है फॉस्फेट, P4 होता है फॉस्फेट। ये एटीपी किस में टूट जाता है, ADP में। डी का मतलब होता है डाई, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, मतलब ये टूट के किस में चेंज हो जाएगा, ADP में। किस में चेंज हो जाएगा, ADP में चेंज हो जाएगा, जिससे जो कैरियर था हमारे पास, जो कि आयन को ले जाने वाला था, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगा। ADP प्लस एक्टिवेटेड कैरियर। ठीक है ना, एक्टिवेटेड कैरियर। अब इस एक्टिवेटेड कैरियर के आगे एक्टिवेटेड कैरियर के साथ में, ठीक है ना, एक्टिवेटेड कैरियर के साथ में क्या आके जुड़ जाएगा, आयन आके जुड़ जाएगा, आयन आके जुड़ जाएगा। ओके, जो कि आयन को लेके जाना है इस कैरियर को। हमने पहले बात की, किसी भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हमने क्या करा, एक कैरियर लिया जो कि आयन को ले जा सके। उसको एक्टिवेट करने के लिए, एज ए फ्यूल चार्ज हमने क्या दिया, उसको एटीपी दिया। एटीपी किस में रिलीज हो गया, टूट के एडीपी में हो गया, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट में। कुछ एनर्जी इसको मिल गई चार्ज होने के लिए, किसको, कैरियर को, जिससे फॉर्म में आ गया किसके, एक्टिवेटेड कैरियर के रूप में। एक्टिवेटेड कैरियर अब क्या किसके साथ जुड़ सकता था, आयन के साथ जुड़ सकता था, आयन के साथ जुड़ सकता था। अब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, या कह सकते हैं ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। इस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, अभी कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, इसमें कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बन गया, ग्रुप बन गया। ठीक है ना, कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स। ये जो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बन के आया है हमारे पास, ये किस किस में टूट जाएगा, एक तो हमारे पास क्या था, आयन था, प्लस एक कैरियर हमने लिया था, किस में टूट जाएगा, पैसिव कैरियर में। क्योंकि अब इसकी आयन को ले जाने में जो इसको एनर्जी दी थी, जो एक्टिवेट करने के लिए एनर्जी दी थी, वो तो इसको लेके जाने में क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी है। अब ये जो कैरियर था हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फॉर्म में, पैसिव फॉर्म में पाया जाएगा। इसको इसलिए हम बोलते हैं पैसिव कैरियर, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव कैरियर। तो हमने बात की किसकी, कैरियर कॉन्सेप्ट की बात की, जिसको होनार्ड ने दिया था 1937 में दिया था। इन्होंने ये कहा था किसी भी आयन को ले जाने के लिए क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का कैरियर होता है, जो कि एटीपी की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, एक्टिवेटेड हो जाता है। और एक्टिवेटेड होने के बाद किससे जुड़ सकता है, वो आयन से जुड़ सकता है और उसको ले जा सकता है अंदर। ओके,
ले जा सकता है। जैसे ही एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, जैसे ही क्या होगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आयन में चेंज, आयन को रिलीज़ कर देगा और एक इनएक्टिव फॉर्म के कैरियर में चेंज हो जाएगा। ये कैरियर, ये वाला कैरियर और ये वाला कैरियर दोनों क्या होंगे, सेम कंडीशन में होंगे। ये भी इनएक्टिव फॉर्म में था, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने क्या दिया था, इसको एटीपी दिया था। इसको क्या दिया था हमने, एटीपी दिया था। ओके, फिर आती है आपकी नेक्स्ट बी थ्योरी आती है, भी आती है आयन पंप। कैसे, और दूसरा नाम दे सकते हैं इसको, साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट, साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट। साइटोक्रोम पंप कॉन्सेप्ट को दिया था गिवन बाय लुटगर्थ ने। किसने दिया था, लुटगर्थ ने दिया था और ब्रुस्ट्रोम ने दिया था। गिवन बाय एंड ब्रुस्ट्रोम। ओके, ब्रुस्ट्रोम ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन रेट और आयन के बीच में क्या होता है, रिलेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन, डायरेक्ट ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एनायंस एब्जॉर्ब्ड। क्या हो सकता है, एनायंस एब्जॉर्ब। जैसे जैसे रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी प्लांट की, जैसे जैसे क्या होगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी प्लांट की, उसकी एनायन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। एनायंस को एब्जॉर्ब करने की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। और एनायन एब्जॉर्ब होंगे तो इक्विलिब्रियम, उसको आयन इक्विलिब्रियम बनाने के लिए क्या होंगे, कैटायन भी एब्जॉर्ब किए जाएंगे। कैटायंस भी क्या किए जाएंगे, एब्जॉर्ब किए जाएंगे। डिफरेंट टाइप के कैटायंस एब्जॉर्ब किए जाएंगे। यही होती है आपकी क्या, बी, ठीक है ना। फिर थर्ड आता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल को केमिकल पोटेंशियल को दिया गया था मिशेल के द्वारा 1968 में, गिवन बाय मिशेल 1968 में, ठीक है ना, 1968 में। इन्होंने क्या था, ट्रांसफ़र ऑफ एनायंस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ बैरियर मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। ये जो रूट होती है, रूट की सरफेस पे आयन के ट्रांसफ़र के लिए, मतलब आयन इस तरफ जा सके और बाहर आ सके, इन दोनों की सरफेस पे, इन दोनों को लाने ले जाने के लिए क्या होता है, बैरियर मेम्ब्रेन, जो ये मेम्ब्रेन है, इस पे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता है। मतलब ये कहते हैं यहाँ से माइनस आयन होता है, तो ये बैरियर मेम्ब्रेन है, इस पे पॉजिटिव आयन का रहता है, जो कि क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करने का काम रहता है। और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उनकी उस सरफेस पे पाया जाता है नेगेटिव आयन को, जो कि इसको अट्रैक्ट करने का काम कर सके, ठीक है ना, अट्रैक्ट करने का काम कर सके। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में
एंजाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। एटीपी को रिलीज़ करने वाला एंजाइम एटीपीएज एंजाइम, ठीक है ना। एटीपी को रिलीज़ करने वाला एंजाइम, कंज्यूम करने वाला एंजाइम एटीपीएज एंजाइम होता है, ठीक है ना। ये हो जाते हैं आपके क्या इसका क्या है ये मैकेनिज्म हो जाती है। फिर उसके बाद में आता है एक टॉपिक आता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है ना, हाइड्रोपोनिक्स आता है, ठीक है। हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, जिसका मतलब होता है वर्किंग विथ वाटर। वर्किंग विथ वाटर विदाउट सैंड या कह सकते हैं सॉइल, ठीक है ना। बिना, जैसे कि हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं बिना मिट्टी के लगाते हैं, उसको उस कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोपोनिक्स बोल सकते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं तो हाइड्रोपोनिक्स। जब भी कोई प्लांट को लगाया जाए, ठीक है ना, जब भी कोई प्लांट को लगाया जाए और किस में लगाया जाए कि वाटर में ही लगाया जाए, ओनली बिना मिट्टी के लगाया जाएगा, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, समय समय पर हम लोग क्या देते हैं उसके अलग से, समय समय पर इसको क्या देते हैं हम लोग अलग से क्या दे देते हैं, मिनरल प्रोवाइड करा देते हैं। अब इससे क्या हो जाता है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है जो भी मटेरियल है हमारे पास वो क्या होता है, लाइट वेट मटेरियल होता है। उसका वज़न क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम पाया जाएगा। उसका वज़न क्या होगा, लाइट वेट मटेरियल, ठीक है ना। दूसरा होता है केमिकली इनर्ट होता है, क्योंकि उसमें सॉइल नहीं रहती, सॉइल नहीं होगी तो उसमें किसी प्रकार के रिएक्शंस नहीं होंगी, ओनली वाटर है, ठीक है ना। इट इज़ केमिकली इनर्ट, इट इज़ केमिकली इनर्ट। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है, किसी भी प्रकार का अगर सॉइल नहीं है तो इंसेक्ट नहीं हो सकते और किसी प्रकार की फंजाई ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है ना। इट इज़ ए स्टाइल मटेरियल, इट इज़ ए स्टाइल मटेरियल in which insect and weeds do not grow, ठीक है ना। इंसेक्ट्स वगैरह क्या है, ग्रो नहीं कर सकते, ओके। साथ ही साथ जो प्लांट पाया जाएगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, बहुत ज़्यादा लूज़ पाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये कंडीशंस पाई जाती हैं जो कि आजकल चल रही है, हाइड्रोपोनिक्स जिसे हम लोग कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।